बच्चों, पाठ प्रकाश में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आता है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या इसे कहते हैं लेंस में का फॉर्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का निरूपण करेंगे। यहाँ n वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। n को आप वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG भी कह सकते हैं, या ANG का मतलब n है, यहाँ शो कर रहा है n से मतलब है ANG से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और R1 और R2 जो लेंस मैंने बताया था कि दो गोलीय पृष्ठों को जोड़ के बनाया जाता है। तो पहले गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरे गोलीय पृष्ठ की इन्होंने वक्रता त्रिज्या R2 गोली है। तो हमें इस सूत्र का निरूपण करना है। तो लोग कैसे करेंगे कि मैंने जैसे पतला लेंस लिया, मान लो ये द्वितल लेंस ले लिया, इसका ये पहला पृष्ठ, इसका ग्रुप P1 कहते हैं और दूसरे पृष्ठ का ग्रुप P2। तो पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 मानेंगे और दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 मान लेंगे। और ये जो लेंस की मोटाई है इसको अभी हम T मान के कर रहे हैं लेंस की मोटाई, लेकिन ये नगण्य है, पतला लेंस है, T का मान 0 लेके चलेंगे, नगण्य लेंस है। लेंस की मोटाई को नगण्य मान देने के बाद में अभी हम T लिख रहे हैं कि ये इसकी फोकस बनाई। जैसे हमने मान लिया फोकस पर एक बिंदु वस्तु और रखी है। अब देखो लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनाएगा कि वस्तु से चलने वाली ये वस्तु रखी है, ये मान लो u दूरी पर है और ये प्रथम पृष्ठ P1 जो पहला वाला पृष्ठ है इधर वाला, इसको नाम दे रहा है L1 P1 L2 और इधर वाला पृष्ठ L1 P2 L2। तो ये P1 वाले ग्रुप या L1 P1 L2 वाले पृष्ठ के लिए वो वस्तु है जिसकी वस्तु की दूरी है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले लेंस के पहले पृष्ठ पर टकराएंगे और पहले पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो इस प्रकाश की किरणों को जब उत्तर लेंस अंदर की ओर मोड़ेगा तो वास्तव में तो ये किरणें कांच के अंदर चल के पहले यहाँ तक आएंगी, वास्तविक तो बात ही होगी। लेकिन अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता, मान लो L1 P2 L2 नहीं होता, तो ये किरणें तो यहीं से सीधी जाके यहाँ गिरती और जहाँ गिरती I1 वाली जगह पर, तो यहाँ बन जाता वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब तो यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है P1 वाले के लिए, जिसकी P1 से I1 तक की हम दूरी मान ले रहे हैं V1, प्रतिबिंब की दूरी V1। लेकिन वास्तव में क्या होगा कि क्योंकि अगर ये L1 P2 वाला पृष्ठ नहीं होता तो ये किरणें हैं ना, लेकिन वास्तव में P2 वाला पृष्ठ है, तो क्या होगा कि ये जो किरणें यहाँ तक कांच के अंदर आ गई, यहाँ से यहाँ तक कांच के अंदर चलेंगी। कांच के अंदर चलने के बाद ये वाला जो दूसरा पृष्ठ है इसको पुनः अपवर्तित करेगा। तो होगा क्या कि जो P2 वाला पृष्ठ है, सॉरी P1 वाले पृष्ठ के लिए O वस्तु है, I1 प्रतिबिंब है, लेकिन P2 वाले पृष्ठ के लिए I1 जो है, देखो P1 के सामने O है, तो P1 के सामने O है तो P1 के लिए O वस्तु है, I1 प्रतिबिंब है, लेकिन P2 वाले पृष्ठ के सामने I1 है, तो P2 वाले पृष्ठ के सामने ये वाला प्रतिबिंब होगा। तो P2 वाले पृष्ठ को ये लगेगा कि ये वस्तु है, P2 वाले पृष्ठ को ये लगेगा इसके सामने ये वस्तु है। तो P2 वाला पृष्ठ इस I1 को, इस प्रतिबिंब को वस्तु मानकर पुनः प्रतिबिंब बनाएगा और ये अपवर्तित करेगा दूसरा पृष्ठ प्रकाश की किरणों को मानकर यहाँ I के आगे करता है। तो यहाँ बनेगा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जिसकी हम P2 से दूरी मान रहे हैं। तो वास्तव में प्रतिबिंब जो पहला पृष्ठ O को वस्तु मानकर, अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो किरणें यहाँ पे जाती तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, लेकिन वास्तव में दूसरा पृष्ठ है तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस P2 वाले पृष्ठ के सामने होगा। तो P2 वाले पृष्ठ को लगेगा ये वस्तु है, तो P2 वाला पृष्ठ इसे वस्तु मानकर दोबारा प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ I पे। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ I पे बन रहा है। देखो बच्चों, पृष्ठ L1 P1 L2 के हम अपवर्तन का सूत्र लेंगे। अपवर्तन के सूत्र से n/v, n कोई कांच का
ए एन जी लिखोगे क्योंकि किरणें पहले पृष्ठ के लिए किरणें वायु से चल रही हैं और कांच के अंदर जा रही है। पहला पृष्ठ पहले वाले पृष्ठ के लिए पहला माध्यम किरणें पहले वायु में फिर कांच में जा रही है, तो पहला माध्यम वायु दूसरा माध्यम कांच। और v प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी है v1, तो v को लिखना पड़ेगा v1 माइनस 1/u। u वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी तो पहले वाले पृष्ठ के लिए u ही है बराबर n की जगह a माइनस 1 और बटे r की जगह करना पड़ेगा r1, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए कंप्रेसर त्रिज्या r1 है जैसा कि सूत्र में सिद्ध करा रहा है। तो ये सूत्र बन गया पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब हम पृष्ठ L1 P2 L2 के लिए बात करें अपवर्तन के सूत्र से, यही सूत्र हम दूसरे पृष्ठ के लिए लगाएं। तो देखो बच्चों, जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए किरणें यहाँ से ये अंदर की तरफ होनी है, तो इसमें पहले किरणें कांच के अंदर हैं, बाद में वायु में गई है। तो इस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए पहले कांच के अंदर किरणें, पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है, तो हमें अपवर्तनांक को लिखना पड़ेगा पहला माध्यम कांच और दूसरा माध्यम वायु Gn और बटे प्रतिबिंब की दूरी v। तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी v है माइनस 1/u कहलाती है वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु I1 पर, अब I1 दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी जो I1 है वो कितनी होगी, तो देखो मैंने P1 से I1 तक की दूरी को V1 कहा है और P2 से I तक की दूरी को V कहा है और इतनी लेंस की मोटाई T है, लेकिन हमें चाहिए P2 से वस्तु तक की दूरी, तो ये वस्तु है U। P2 वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, P2 वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी P2 से I1 तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे P1 से I1 तक की दूरी V1 और V1 में से इतनी T लेंस की मोटाई, तो यहाँ P1 से I1 तक की दूरी V1 में से इतनी T दूरी हटा देंगे, तो ये दूरी बचेगी V1 माइनस T। तो P2 वाले पृष्ठ के वस्तु की दूरी हो गई V1 माइनस T बराबर यही Gn माइनस 1 अपॉन r की जगह अब लिखेंगे r2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तना r2 है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, दो फर्क है, एक तो हमें सूत्र n जो अपवर्तनांक का वो an है, तो हम Gn को an में परिवर्तित करें, तो Gn और an में माध्यम उल्टे हैं, तो Gn को लिख सकते हो 1/an, तो Gn को हम लिख दे रहे हैं 1/an, तो an नीचे आ जाएगा 1/an माइनस 1 और चूंकि लेंस हमने बोला पतला है इसलिए T लगभग 0, लेंस की मोटाई 0 पर T की जगह 0 लगा दो, तो V1 बराबर ये 1/an माइनस 1 अपॉन r2, तो ये हो गया 1/an माइनस 1/V1 बराबर है एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस an और बटे में an बचेगा वो नीचे ले आओ 1/an आ। इस पूरी समीकरण में हम an से गुणा करते हैं, an से गुणा करने का, तो देखो an से गुणा क्या करोगे, तो an बटे an माइनस an बटे V1 बराबर यहाँ an की गुणा an इंटू 1 माइनस an बटे an r, तो क्या होगा ये an से यहाँ an कट जाएगा, ये an कट जाएगा, तो ये बचा 1/v माइनस an बटे V1 बराबर यहाँ एक काम करते हैं n-1 लाना है, तो an माइनस 1 होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो फिर बदल जाएंगे an माइनस का प्लस और प्लस का 1 माइनस बटे r, ये कहते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, तो पहले उसकी समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे an बटे V1 माइनस 1/u, समीकरण 1 है an माइनस 1 बटे r1, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है 1/u
माइनस ए एन जी बटे बी वन बराबर माइनस ए एन जी माइनस वन बटे आर टू, और इन दोनों को आपस में जोड़ ले तो प्लस का एक बटे सॉरी के नहीं प्लस का ए एन जी बटे बी वन और ये माइनस का ए एन जी बटे बी वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर है ए एन जी माइनस वन बटे आर वन और माइनस ए एन जी माइनस वन बटे आर टू। तो ये बचा देखो एक बटे बी माइनस एक बटे यू बराबर, इसमें से ए एन जी माइनस वन कॉमन ले लो तो यहाँ बचा एक बटा आर वन माइनस एक बटा आर टू। और लेंस के लिए जानते हो कक्षा 10 से कि एक बटा बी माइनस एक बटा यू को हम एक बटा एफ कहते हैं, एक बटा बी माइनस एक बटा यू को एक बटा एफ कहते हैं। तो इतनी जगह पे आप एक बटा एफ ले सकते हैं, एक बटा बी माइनस एक बटा यू को हम एक बटा एफ ले सकते हैं। एक बटा एफ ए एन जी माइनस वन और एक बटा आर वन माइनस एक बटा आर। तो ये सब हो गया बच्चों लेंस का फॉर्मूला, जिसमें अगर हम ए एन जी को एन लिखें, क्या लिख रहे हैं, जहाँ ए एन जी का मतलब क्या है एन, यहाँ इन्होंने एन से प्रदर्शित कराया तो ए एन जी को एन लिखें तो एक बटा एफ बराबर एन माइनस वन एक बटा आर वन माइनस एक बटा आर टू। और इसमें ये बात ध्यान रखनी है माध्यम के अपवर्तनांक एन में कि बाईं ओर पहला माध्यम प्रदर्शित करना है और दाईं ओर दूसरा माध्यम प्रदर्शित करना है। इस सवाल में पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच जिसका लेंस है ये माना गया है।